नमस्कार, तेज खबर 24 में वक्त है खबरों का। कचरे से बिजली बनाने का झांसा देकर जबलपुर नगर निगम से एसएल ग्रुप ने बेशकीमती जमीन तो हथिया ली, लेकिन अब इस पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरे के परिवहन के ठेके देश के जाने माने समूह एसएल ग्रुप के पास है। जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए तत्कालीन नगर निगम प्रशासन ने एसएल ग्रुप को कठौंदा के समीप बेशकीमती जमीन का आवंटन किया था। इस जमीन पर एसएल ग्रुप ने प्लांट की स्थापना भी की थी, लेकिन कुछ सालों से प्लांट का संचालन घाटे का सौदा साबित हुआ, तो एसएल ग्रुप के प्रबंधन ने इसे दुबई की अवार्डी कंपनी को बेच दिया है। प्लांट का सौदा होने के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि एसएल ग्रुप ने जिस प्लांट को दुबई की कंपनी को बेचा है, दरअसल वह गैर कानूनी है, क्योंकि जमीन का आवंटन नियमों का ठेंगा दिखाकर किया गया है। जबलपुर में एसएल कंपनी के नाम से डोर टू डोर के पास का जिसके पास ठेका है, और उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी कमाई करने के लिए एक प्लांट भी लगाया। उसमें फ़ायदा ये था कि कचरा जबलपुर का इकट्ठा होकर डोर टू डोर जाना था और उससे बिजली बननी थी, लेकिन उसमें एसएल कंपनी तो कमाती चली गई और अब उसने दुबई की एक अवार्डा कंपनी को ये पूरा प्लांट बेचा है। अब प्लांट बेचा तो उसकी ज़मीन किसकी है, ये अभी मैंने जब अधिकारियों से बात की तो वो भी कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। तो फिर जबलपुर शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बगैर पड़े हुए उसमें दस्तखत कैसे कर दिए? करोड़ों रुपए की ज़मीन जो जबलपुर नगर निगम को मध्य प्रदेश सरकार से मिली थी साफ़ सफाई और ये कचरा के इकट्ठे करने के लिए कठौंदा में, उस ज़मीन को प्लांट के साथ आज वो अवार्डा कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। कल को वो हाई कोर्ट से क्लेम करा देंगे और इनकी गलतियों से नगर निगम के अधिकारियों की और जबलपुर शहर के जिला प्रशासन की गलती से ये ज़मीन की मालिक अवार्डा कंपनी बन जाएगी। इसको मैंने आज प्रशासक महोदय को दिया है, चौधरी साहब को, और उन्होंने कहा है ये गंभीर मामला है। इसी के साथ साथ 12 से 15 इसके अलावा एसएल ग्रुप जिस जमीन का मालिक ही नहीं है, तो उसे जमीन सहित प्लांट को बेचने का हक कैसे मिल गया? मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने नगर निगम के प्रशासक और जबलपुर संभाग के आयुक्त महेश चंद्र चौधरी से मुलाकात कर जमीन आवंटन से लेकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बेचने की प्रक्रिया की जांच की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने यह आरोप भी लगाया है कि इस ग्रुप को नगर निगम के द्वारा रियायती दरों पर डीजल की सप्लाई की जा रही है, जबकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरा परिवहन और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का संचालन करने वाले एसएल ग्रुप ने कभी भी नियमों का पालन नहीं किया। यहां तक कि उसके द्वारा कर्मचारियों का पीएफ तक जमा नहीं किया गया है। बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारी आंख बंद कर उसे करोड़ों का फायदा पहुंचाते रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच कर दोषी अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है। देखिए, अभी हमारे ध्यान में ये बात आई है, अब इसका पूरा जो रिकॉर्ड है उसको हम निकालेंगे और जो लैंड के अलॉटमेंट हैं, लैंड के ट्रांसफ़र हैं और जो एग्रीमेंट हुए हैं, इन तमाम बातों को हम जो है रिकॉर्ड के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे और फिर आगे जो इसमें एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। तो इसमें शिकायत इस तरह की भी है कि मृत को उसने प्लांट में डाला गया, जिसे कंटेमिनेशन करने की आशंका है। ये तमाम बिंदुओं पर हाँ, इन तमाम बिंदुओं को देखा जाएगा और अभी जो वहाँ पोजीशन ये आ रही है कि वहाँ बदबू ज़्यादा है और मृत मवेशी ज़्यादा आसपास पड़े हुए हैं, तो उनको तो हम तत्काल प्रभाव से हटवा रहे हैं, जिससे जनजीवन पर, स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े, और उसके भ्रमण किए जाएंगे। हम स्वयं भी उस एरिया में जा कर के देखेंगे और निगम कमिश्नर भी देखेंगे, जिसमें कि लोगों को, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र के मध्य में आ गया है अब कठौंदा। एक समय था जब ये शहर से बाहर था, लेकिन अब शहर के बीच में आ गया है, इसलिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना पड़ेगा, जिसमें मृत जो मवेशी हैं उनका निपटारा दूसरी जगह हो जाए। तो इस तरह का भी हमारे जो है वो प्लान है और इसकी साफ़ सफाई पर अभी विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे। जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें हो सकती हैं वो शॉर्ट टर्म में लेंगे, जो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे।